हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड इन सीओए। और इससे पहले हम बात कर लिए थे सीपीयू का, जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था, 3 टाइप का हमने देखे थे। तो वो सब हम कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। ओके, तो जैसे कि इससे पहले हम क्या क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा समराइज करें और इससे इसको रिलेट करें। तो यहाँ पे जो हम ये कोड को एक्सपेंड करेंगे, ये हम एक्सपेंड करते हैं फिक्स लेंथ के लिए। क्या ये हम करते हैं जब मेरा इंस्ट्रक्शन का लेंथ रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ओके, और ये मान लेते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और ये 0, जिसमें सिर्फ ऑप कोड रहता है। तो ये हो गया ऑप कोड। ऑप कोड को हम सिर्फ ओपी से लिख देंगे तब समझ जाइएगा। और ये है एड्रेस फील्ड 1। फिर से इसमें ये है ऑप कोड और ये एड्रेस फील्ड 1 एंड ये एड्रेस फील्ड 2। तो ये मेरा क्या है 2 AI, और ये क्या है 1 AI, और ये क्या है 0 AI। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। जैसे मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन का साइज हम ले लेते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन का साइज हम, और ये जो हमारा है 16 बिट का मान के चलते हैं, 16 बिट का टोटल इंस्ट्रक्शन का साइज। ओके, और इसमें 2 बिट का हो गया ये ऑपकोड। और उसके बाद 7 बिट का मान लेते हैं मेरा एड्रेस फील्ड 1 है, और 7 बिट का एड्रेस फील्ड 2 है। सेम यहीं पे मान लेते हैं मेरा 9 बिट का जो है वो ऑपकोड है, और ये 7 बिट का क्या है एड्रेस फील्ड है। ओके, और टोटल साइज जो है वो 16 बिट का ही है। सेम यहाँ पे साइज हमारा 16 बिट का है, और सिर्फ यहाँ पे ऑपकोड ही है। जब यहाँ पे सिर्फ ऑपकोड है तो टोटल साइज तो इसका जो इंस्ट्रक्शन का साइज होगा वो ऑपकोड का साइज ही होगा। तो टोटल अगर इंस्ट्रक्शन की हम बात करें यहाँ पे, ओके, टोटल नंबर ऑफ, यह से लिखते हैं उसका मतलब होगा नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो टोटल यहाँ पे ऑपकोड कितना है 16 बिट का। तो 16 का बिट का है तो यहाँ पे 2 का पावर 16 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन का, तो यहाँ पे कितना बिट का ऑपकोड है 9 बिट का, तो 2 का पावर 9 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन का, तो यहाँ पे तो 2 बिट का है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 मतलब टोटल 4 ऑपरेशन यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम ऑपरेशन निकालते हैं। तो ये जो एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक है, इसका मतलब है क्या वो समझते हैं। ओके, ये तो बस हम रिलेट किए हैं पीछे जो हम पढ़े थे इंस्ट्रक्शन के लिए, वो सब चीज़ें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं और जानते हैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक का हमारे पास ज़रूरत क्यों पड़ा। ओके, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। अब यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर हो गया, हम ऑपकोड को क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। ऑपकोड से क्या होता है, ऑपकोड से कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन को कम होगा वो बताता है। तो जब भी हमको ऑपरेशन को इंक्रीज करना हो तो हमको ऑपकोड को बढ़ाना पड़ेगा, हमको ऑपकोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इस चीज को। ओके, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंड ऑपकोड लेंथ इज रिक्वायर्ड इन द, ये किस में रिक्वायर्ड होता है, ऑलरेडी हम पहले लाइन यही लिखे थे, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन में। जब मेरा इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिक्स रहता है उसमें हम ये रिक्वायर्ड होता है। वेरिएबल लेंथ में हमको रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑपकोड का लेंथ वेरी कर जाता है खुद पे खुद। लेकिन फिक्स्ड लेंथ में क्या होता है, हमको वहाँ पे वेरी करवाना पड़ता है। सपोर्टेड सीपीयू डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द वेरियस इंस्ट्रक्शन विथ डिफरेंट फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे बोल रहा है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन का, और ये वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या वो समझते हैं। तो जो है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक का नीड क्यों है, क्या है नीड, वो क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट से। अब ये देखते हैं हमारे पास जो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब क्या है। और ये बोल रहा है जो हमारा ऑपकोड का
एक्सपेंडेशन जो है वो सिर्फ फिक्स लेंथ पे है। तो यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स में मतलब क्या है वो समझते हैं। ओके, तो हम लोग वेरिएबल लेंथ को समझ लेते हैं। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड सीपीयू डिजाइन। ठीक है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन में किस प्रकार का सीपीयू का डिजाइन रहता है वो देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा, यहाँ पे हम बिट फिक्स करते हैं पहले, जैसे ऑपकोड का मान के चलते हैं, यहाँ पे 8 बिट ऑपकोड लेगा। उसके बाद जो मेरा एड्रेस फील्ड है वो जितना भी एड्रेस फील्ड होगा वो भी यहाँ पे 8 बिट ही लेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। उसका ये क्या हो गया, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, और ये क्या है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो भी होगा वो ऑपकोड ही होगा। यहाँ पे ऑपकोड होगा और एक एड्रेस फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपकोड कितना बिट ले रहा है, 8 बिट ले रहा है। ये भी 8 बिट ही ले रहा है, और यहाँ पे ऑपकोड है वो भी 8 बिट ही ले रहा है। ओके, तो टोटल यहाँ पे 8 बिट हुआ, और टोटल यहाँ पे कितना हुआ, टोटल यहाँ पे 16 बिट हुआ। यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 8 बिट हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल इंस्ट्रक्शन में क्या है, जैसे जैसे हमारा जो है एड्रेस इंस्ट्रक्शन कम होगा वैसे वैसे मेरा ऑपकोड भी क्या होगा, वेरी करेगा। वो फिक्स नहीं रह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन 16 बिट का है, तो वहाँ पे एड्रेस फील्ड आप इंक्रीज वहाँ पे ऐड करिए या फिर ऐड नहीं करिए, वो हमेशा 16 बिट का ही रहेगा। तो इस जो हमारा है, इस मैंने इस पार्ट में हमारा जो होगा वो एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, ऑपकोड खुद खुद क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वहाँ पे हो रहा है वेरिएबल लेंथ है, तो वो अपने आप काम कर रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब ऑपकोड क्या हो गया, 8 बिट का, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो लगेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन वो हो जाएगा 2 के पावर 8। और यहाँ पर भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है वेरिएबल लेंथ में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑपकोड का जैसे मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन पहले 16 बिट का था, उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, 8 बिट का हो गया, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस फील्ड हट गया। तो जैसे जैसे वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमको जो है कोई नीड नहीं है ऑपकोड को एक्सपेंड करने का। यहाँ पे हमको कोई नीड जो है, नीड नहीं है ऑपकोड को एक्सपेंड करने का। नीड कहाँ पे है, नीड है हमारा है फिक्स पे, जहाँ पे एड्रेस जो है, एड्रेस जितना भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का बिट हमेशा फिक्स रह रहा है। ठीक है, वहाँ पे जरूरत है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम जो है 8 बिट का लेके चले थे ना सबको, आप इसको मान लेते हैं अगर 16 बिट का लेके चलते हैं तो 16 बिट का कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सपोज करिएगा हम 16 बिट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम जो है 16 बिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स बिट में क्या था, ये तो हमारा वेरिएबल का हो गया, फिक्स का देख लेते हैं एक जगह ताकि समराइज हो जाएगा। ओके, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट सीपीयू डिजाइन। ओके, तो यहाँ पर भी बना लेते हैं, ये हो गया वन एड्रेस फील्ड वाला, और ये हो गया ऑपकोड वाला सिर्फ। और यहाँ पे जो है ऑपकोड मान लेते हैं 8 बिट का है, और एड्रेस फील्ड जो है वो भी 8 बिट का है, सेम पहले इससे पहले वाला एग्जांपल जैसा। तो यहाँ पे ये जो है ये है 1 AI, और ये जो है 0 AI। तो ये ऑपकोड है, यहाँ पे ऑपकोड है और एक एड्रेस फील्ड है। तो यहाँ पे ऑपकोड कितना ले रहा है, 8 बिट का ऑपकोड है, और एड्रेस फील्ड 8 बिट का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिट है, मतलब 16 बिट का क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है, 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, ये 16 बिट का हो गया, और ये भी क्या है, 16 बिट का। यहाँ पे क्या है, ये 16 बिट का है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हियर, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारा जो है फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड टेक्निक को एक्सपेंड करने का जो टेक्निक है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे हमारा वो रिक्वायर्ड नहीं है, इधर गया इधर। तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी लिख ही देते हैं। नो नीड ऑफ
ऑपवर्ड एक्सपेंड टेक्निक। यहाँ पे कोई टेक्निक का जरूरत नहीं है ऑपवर्ड को एक्सपेंड करने के लिए। तो इतना चीज़ तो क्लियर हो गया हम कहाँ पे ऑपवर्ड को एक्सपेंड करेंगे, कहाँ पे ऑपवर्ड को एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो अभी तक हम जो भी डिस्कस किया होगा उसका समराइज मैंने यही है। हमको जहाँ पे इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिक्स है वहाँ पे हमको ऑपवर्ड को एक्सपेंड करने का जरूरत है। अब ऑपवर्ड को हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं वो समझते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं कि किस तरह से हम ऑपवर्ड को एक्सपेंड करते हैं। ओके, एक्सपेंड ऑपवर्ड टेक्निक। ऑपवर्ड को हम लोग अब एक्सपेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म आएगा और यहाँ पे हम ये क्यों करते हैं वो भी लिख देते हैं। और जो हम ऑपवर्ड को एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से। वी स्टार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन से ऑपकोड को एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है वो समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है जैसे कि प्रिमिटिव प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सेकेंड हमारे पास है डिराइव्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। थर्ड हमारे पास है फर्दर डिराइव क्या होता है। फर्दर डिराइव्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, इतना क्लियर। तो अब यहाँ पे समझिएगा इस प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन का मतलब है सबसे लोएस्ट ऑपकोड वाला, क्या जिसका ऑपकोड का बिट सबसे लेस रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन है वो। ओके, लिख देते हैं स्मॉलेस्ट ऑपकोड बिट। जिस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड का बिट सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव। ओके, उसके बाद जो मेरा है डिराइव्ड, वहाँ पे क्या होगा, हायर ऑपकोड बिट का हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे वो मेरा डिराइव्ड है। और फर्दर ड्राइव भी मेरा क्या हुआ हाईएस्ट में आएगा। हाईएस्ट ऑपकोड बिट सबसे जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फर्दर ड्राइव। जो मीडियम साइज का रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो ड्राइव हुआ। और जो सबसे कम रहेगा वहां पे बोलेंगे वो क्या हुआ, प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग जो करेंगे ये वो हम कहाँ से करते हैं, हम सबसे पहले प्रिमिटिव से करेंगे, ड्राइव पे आएंगे, फिर ड्राइव से आएगा फर्दर ड्राइव पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सब टर्म से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम ऑपकोड को एक्सपेंड करने वाले हैं, किस तरह से हम ऑपकोड को एक्सपेंड करने वाले हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। एक्सपेंड तो करेंगे और कैसे करने वाले हैं, फिर पहले प्रिमिटिव का करेंगे, प्रिमिटिव के बाद जो है हम डिराइव पे आएंगे, और डिराइव के बाद जो है हम आएंगे फर्दर ड्राइव पे। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करके हम किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। ओके, तो हम कुछ कुछ स्टेप्स लिखने जा रहे हैं यहाँ पे जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। स्टेप्स, तो पहला स्टेप्स है हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू। सीपीयू में प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन है, उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन। कितना ऑपरेशन टोटल पॉसिबल है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड हमारे पास होगा थर्ड स्टेप, वहां पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द थ्री ऑपकोड आफ्टर एलोकेटिंग द स्टेटेड इंस्ट्रक्शन।
मतलब वहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे कितना पॉसिबल ऑपरेशन वहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उतना ऑपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे जो वहाँ पे ऑपकोड का बिट जो है कितना फ्री है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप जो होगा स्टेप 4, वो हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ derived इंस्ट्रक्शन पॉसिबल बाय मल्टीप्लाई। ठीक है। और यहाँ पे जो हम फ्री का जो है टोटल नंबर ऑफ डेराइव कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ derived इंस्ट्रक्शन पर ऑपरेशन इक्वल्स टू फ्री ऑफ कोड, जितना ऑफ कोड फ्री था, मल्टीप्लाई 2 के पावर इंक्रीमेंट बिट इन ऑफ कोड। ऑफ कोड। ये टोटल फंडा क्लियर हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन कौन है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जिस भी इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड का बिट सबसे छोटा है उसको हम लोग बोल देंगे प्रिमिटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल जो है कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल पॉसिबल ऑपरेशन कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल फ्री ऑपकोड को हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल सा कैलकुलेट कर लेंगे ड्राइव इंस्ट्रक्शन पॉसिबल वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके। और उसको हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको जब तक हम जो भी किए हैं डिस्कस और आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, कंसीडर अ प्रोसेसर विच सपोर्ट 6 बिट इंस्ट्रक्शन। 6 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एंड 4 बिट एड्रेस फील्ड, ये मतलब एड्रेस फील्ड, इफ देयर एग्जिस्ट टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन देन हाउ मेनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। ओके। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमको कंसीडर करना है, एक प्रोसेसर है जो कि 6 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। 6 बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है और 4 बिट एड्रेस फील्ड को सपोर्ट करता है। और क्वेश्चन में बोला गया हमको, इफ देयर एग्जिस्ट टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे क्या है, दो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, देन हाउ मेनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, हमको क्या करना है, जीरो एड्रेस में क्या करना है, उसको हमको करना है। ठीक है। तो किस प्रकार से करते हैं वो समझते हैं। इसका सोल्यूशन आते हैं। तो सोल्यूशन में पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन का कितना साइज है, 6 बिट का इंस्ट्रक्शन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ कुछ, जैसे इंस्ट्रक्शन का साइज दिया गया क्या, 6 बिट। ओके। एड्रेस फील्ड यहाँ पे दिया गया है 4 बिट। उसके बाद हमको जो गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दो गो जो है वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का कितना है, 2 ऑपरेशन है, वही है गिवन, दो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और आज पूछा क्या गया है, पूछा गया है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के कितना रिक्वायर्ड होगा। ओके। ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम के व्यू से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है, ये मेरा इस प्रकार से वन एड्रेस फील्ड है इसका डिजाइन, और यहाँ पे हमको जीरो वाला बनाना है। ओके। ये हो गया ऑपकोड और ये हो गया एड्रेस फील्ड, ये हो गया ऑपकोड। और यहाँ पे टोटल साइज क्या है इंस्ट्रक्शन का, 6 बिट जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। और ये क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ओके। और ये क्या है, 2 बिट। तो ये 2 बिट हो गया, तो टोटल एड्रेस फील्ड जो होगा कितना बिट का होगा, 4 बिट का होगा एड्रेस फील्ड हो जाएगा, तभी ना 6 बिट टोटल होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑपकोड कितना बिट का हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन का साइज थोड़ा चेंज होगा,
क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन वाला है और ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम बताए थे क्या, हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको जो है डिराइव जो प्रिमिटिव कौन सा है, तो प्रिमिटिव देखना है ऑपकोड का बिट सबसे स्मॉलेस्ट किस में, तो इसमें तो 6 बिट का है, इसमें 2 बिट का है। तो ये क्या हुआ, ये मेरा प्रिमिटिव हुआ, ये प्रिमिटिव हो गया। तो ये क्या है, ये हायर वाला है, तो ये क्या हुआ, डिराइव हो गया, ये डिराइव हो गया, ये डिराइव इंस्ट्रक्शन और ये प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो स्टेप्स 1 कंप्लीट, हमने प्रिमिटिव को फाइंड कर दिया। प्रिमिटिव को फाइंड करने के बाद सबसे पहला स्टेप प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हमने फाइंड कर लिया, स्टेप 1। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है हमको क्या करना है, कितना पॉसिबल ऑपरेशन है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टोटल यहाँ पे पॉसिबल कितना ऑपरेशन है वो कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे कितना है, ऑपकोड कितना बिट का है, 2 बिट का ऑपकोड है, तो 2 बिट से कितना पॉसिबल होगा, तो 2 बिट से टोटल 4 ऑपरेशन पॉसिबल होगा। ओके, स्टेप 2 टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 2 के पावर 2, मतलब 4। 4 ऑपरेशन क्या है, पॉसिबल है, किसका, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को में मेंशन था। उसका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना फ्री ऑपकोड आफ्टर एलोकेटिंग द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन। जो वहाँ पे एग्जिट कर रहा है उसको एलोकेट करने के बाद कितना जो है वो ऑपकोड फ्री है। तो अब फ्री वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टेप 3। तो टोटल फ्री कितना है यहाँ पे, तो फ्री निकालने के लिए हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आफ्टर allocating वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू, टोटल कितना था ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 4 था, और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए कितना लग रहा है, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए 2 लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 फ्री ऑफ कोड है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देख सकते टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन 4 ऑपरेशन लग रहा है, और यहाँ पे जो है 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे कितना लग रहा है, 2 ऑपरेशन जो है वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का है। तो जब 2 ही ऑपरेशन वहाँ पे हो, 2 ही जो है वहाँ पे है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए। ओके, 2 ऑपकोड का यहाँ पे क्या है, फ्री है। उसके बाद आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे, तो स्टेप 4 कहता है क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन जीरो एआई, जो हमको यहाँ पे मेंशन है उसके लिए कितना लगेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेराइव इंस्ट्रक्शन पॉसिबल बाय मल्टीप्लाइंग। तो वहाँ पे कितना जो है पॉसिबल है ड्राइव के लिए वो समझना है। हमको ड्राइव कौन सा है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाला। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू, और ये जो है जीरो एड्रेस वो क्या है, डिराइव वाला है, डिराइव इंस्ट्रक्शन है ये। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री ऑफ कोड मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर इंक्रीमेंट बिट, इंक्रीमेंट बिट ऑफ कोड में कितना बिट इंक्रीमेंट हुआ है वो। तो फ्री कितना है, तो टोटल 2 को फ्री है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर, ऑफ कोड में कितना बिट इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे पहले 2 बिट था, अब यहाँ पे क्या 6 बिट का हो गया, तो 4 बिट का इंक्रीमेंट हुआ है। जब 4 बिट का इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल 32 ऑपरेशन हो जाएगा। तो जब हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में इसको देखेंगे तो टोटल 32 ऑपरेशन वहाँ पे हो जाएगा। पहले हो रहा था 4 ऑपरेशन, जब हम इसमें देख रहे थे तो यहाँ पे टोटल 4 ही ऑपरेशन लग रहा था, 4 बिट का जो 2 बिट का था। तो लेकिन यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सेम जो मेरा काम करने का जो तरीका है उसमें चल जाएगा टोटल 32 ऑपरेशन। ओके, अब इसमें ऐसा ना कैलकुलेट कर दीजिएगा, हमको इसमें करना है तो 2 के पावर 6 कर देते हैं, वो गलत होगा, हमको इस तरह से करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में। तो इसमें तो इसी तरह से न्यूमेरिकल बनता है जैसे हम यहाँ पे किए हैं। तो अभी तक का जो भी हम किए हैं डिस्कस, उसका समराइज मैंने यही है। ऑपकोड जो हमको एक्सपेंड करना है उसको एक्सपेंड करने का तरीका यही है, कुछ कुछ स्टेप्स दिए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करना है
और इस तरह से न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। बस ये वाला स्टेप्स जो है उसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो है स्टेप्स है, सबसे पहले प्रिमिटिव को फाइंड करना है। प्रिमिटिव को फाइंड करने का टोटल जो ऑपरेशन है वो, और ऑपरेशन में भी हमको ये देखना है जो वहाँ पे फ्री कितना है। तो फ्री कितना है वो देखने के लिए आपको जो है टोटल ऑपरेशन और क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जो वहाँ पे जो है कौन सा प्रेजेंट है, कितना ऑपरेशन परफॉर्म जो है प्रेजेंट है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो ड्राइव के लिए कर देना, और ड्राइव के लिए यहाँ पे आपको फ्री ऑपकोड मल्टीप्लाई टू के पावर इंक्रीमेंट बिट इन ऑपकोड कर देना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने समझा है। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी में ही रहता है, और उससे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी पूछने का चांस रहता है। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।